हेलो, स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है, आपने अगर अपना ई श्रम कार्ड बनवा लिया है मगर आपके बैंक खाते में भी एक हज़ार रुपये का पहला किस्त नहीं आया है, तो मेरे प्यारे साथियों, आपके द्वारा की गई या फिर आपको नहीं मालूम था, इन 6 बड़ी गलतियों को आपको सुधारना होगा। यह 6 ऐसी गलतियां हैं जिसकी वजह से ई श्रम कार्ड धारकों के बैंक खातों में एक हज़ार रुपया अभी तक नहीं आ पाया है। अगर आप इन 6 गलतियों को सुधार लेते हैं तो आप अपने बैंक खाते में दोस्तों सरकार की तरफ से भेजे जाने वाली 1,000 रुपये की किस्त प्राप्त कर सकते हैं। आप दूसरी किस्त प्राप्त कर सकते हैं और साथ में पहली किस्त भी आप ले सकते हैं। हम आपको बता दें, अगर आप इन गलतियों को नहीं सुधारते हैं और जो सरकार द्वारा पैसा भेजा गया है, आपका ई श्रम कार्ड है तो आपका पैसा सरकार ने भेज दिया है, लेकिन दोस्तों वह रुक गया है। कहाँ पर रुक गया है दोस्तों? वह स्टेट गवर्नमेंट के पास ही रुक गया है। तो आपको इन गलतियों को सुधार लेना है। कौन कौन सी वह गलतियां हैं, चलिए मैं ज़्यादा समय आपका यहाँ पे नहीं लेता हूँ और आपको पूरा जानकारी बता देता हूँ। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले श्रमिकों को श्रमिक कार्ड बनाने के लिए सरकार ने ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ आज से लगभग 4 महीने पहले कर दिया था। इस पोर्टल के माध्यम से 38 करोड़ श्रमिकों को जोड़ने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। 38 करोड़ से अधिक श्रमिकों को इसमें जोड़ा जाएगा। ई श्रम कार्ड धारकों को राज्य सरकारों द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा 500 रुपये तथा 1,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। देखिए, अगर आप केंद्र सरकार से पैसा लेना चाहते हैं तो वह राशि होगी 1,000 रुपये और राज्य सरकार द्वारा दिए जाते हैं 500 रुपये। तो टोटल मिला के सरकार आपको जो बेनिफिट देती है साथियों, वह है 1,500 रुपये। क्या आपको इसके बारे में जानकारी थी? अगर नहीं थी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि साथियों हर महीने केंद्र सरकार भी 1,000 रुपये ई श्रम कार्ड लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र करती है और किए भी गए हैं। अगर आपके बैंक खाते में नहीं आए हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा, और ना आने की जो वजह है, जो कारण है, वह भी मैं आपको बताऊंगा। ई श्रम कार्ड धारकों के लिए सरकार की तरफ से कई बड़े अपडेट जारी हो गए हैं। यह है ई श्रम कार्ड लाभार्थियों को सरकार कई बड़ी सौगात देने जा रही है। एक कार्ड से साथियों आपको 18 बड़ी सरकारी योजनाओं के बड़े लाभ मिलते हैं। ई श्रम कार्ड के तहत जिन श्रमिकों के बैंक खाते में पैसा नहीं पहुंचा है, उन श्रमिकों को बैंक खाते में सरकार की तरफ से पैसा तो दिया जा चुका है, मगर दोस्तों वह रुक गया है स्टेट गवर्नमेंट के पास। और आज सुबह सुबह जो अपडेट आया है निकलकर, उन सभी ई श्रम कार्ड धारकों के लिए जिनका पैसा रुका हुआ है दोस्तों, वह गलतियों को उन्हें सुधारना होगा। उन बड़ी गलतियों को अगर वह सुधार लेते हैं तो मेरे प्यार साथियों, हो सकता है कि उनके खाते में सरकार पैसा भेज दे, और भेजा भी जा रहा है। ई श्रम कार्ड बनवा चुके सभी श्रमिकों के खातों में सरकार यह पैसा भेज रही है, परंतु कुछ ऐसे भी ई श्रम कार्ड लाभार्थी है जिन्होंने अपना दोस्तों ई श्रम कार्ड लालच में आकर गलती से बनवा लिया है। उन्हें लालच था या फिर गलती से बन गया है, मगर सरकार उनके खातों में यह पैसा नहीं भेजने वाली है। जिन्होंने जल्दबाजी में लालच में आकर अपना ई श्रम कार्ड बनवाया है और वह पात्र नहीं है, तो उन्हें सरकार यह पैसा बिल्कुल नहीं भेजेगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन कौन ई श्रम कार्ड लाभार्थी है जिन्हें यह बेनिफिट, यह लाभ नहीं मिलेगा, भले ही उन्होंने अपना ई श्रम कार्ड बनवा लिया हो। अब दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं उनके बारे में और उन सभी की गलतियों के बारे में। अगर वह सुधार लेते हैं तो सरकार यह पैसा बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर सकती है। ई श्रम कार्ड से जुड़े हुए श्रमिकों के लिए सबसे बड़ा अपडेट है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आप सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो आप इस ई श्रम कार्ड का लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यह पैसा आपके बैंक खाते में नहीं आएगा। और दोस्तों यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। जो सरकारी नौकरी
कर रहा है दोस्तों, उसे यह लाभ नहीं मिलेगा और यह उनकी सबसे बड़ी गलती है। सरकारी नौकरी से जुड़े किसी भी सदस्य को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा और यह उनकी बड़ी गलती है। जो गलती आपको सुधारनी है, जिसके बाद आपको पैसा मिलेगा, वह मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप यह जान लीजिए कि पैसा किसे नहीं मिलेगा। सरकार को टैक्स देने वाले किसी भी संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले श्रमिकों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि जो सरकार को टैक्स भरते हैं उन्हें इसका बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। यह इसमें सबसे बड़ी अपडेट है उन सभी श्रमिकों के लिए, या फिर कह लीजिए टैक्स पेयरों के लिए, क्योंकि साथियों जो संगठित है पहले से ही, सरकार उन्हें पैसा नहीं देगी। नंबर 3, केंद्र सरकार के अधीन आने वाले सभी केंद्रीय कर्मचारी और जो पेंशन भोगी है उन्हें भी अपना यह जो सरकार ने शुरू किया है ई श्रम कार्ड नहीं बनवाना है। उनके खातों में भी सरकार यह नहीं भेजेगी। खासकर प्यारे साथियों, पेंशन भोगियों के अकाउंट में ई श्रम कार्ड का पैसा नहीं आएगा। सरकार जो ई श्रम कार्ड के तहत जो लाभ प्रदान कर रही है वह आपको नहीं मिलेगा। अगर आप एक पेंशन लाभार्थी है तो आप यह कार्ड बिल्कुल न बनवाएं। एक पेंशन लाभार्थी को सरकार यह पैसा बिल्कुल नहीं देगी और जो आम पेंशन लाभार्थी है उसके खाते में भी सरकार यह पैसा बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं करेगी। इसलिए आपको यह कार्ड नहीं बनवाना है। अगर बनवा लिया है तो दोस्तों आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपये ले रहे हैं अपने बैंक खाते में, तो दोस्तों ई श्रम कार्ड के द्वारा मिलने वाला लाभ भी आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप अपने बैंक खाते में यह बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे अगर आप ई श्रम कार्ड के तहत लाभ ले रहे हैं। तो जो ताज़ा अपडेट ई श्रम कार्ड धारकों के लिए निकल कर आया है उसी से मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। EPFO नंबर 5, EPFO और ESIC के तहत अगर आप लाभ लेते हैं और आपने ई श्रम कार्ड बनवा लिया है तो दोस्तों यह आपकी सबसे बड़ी गलती है, जो कि नंबर 5 पर है। आपको यह बेनिफिट बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। आपके खाते में भी 500 रुपये नहीं आएंगे अगर आप EPFO और ESIC से जुड़े हुए हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे साथियों, नंबर 6, अगर आपका कोई PF अकाउंट है, आप PF अकाउंट होल्डर है, तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी यह बेनिफिट सरकार नहीं देगी। आप अपने बैंक खाते में यह पैसा नहीं ले पाएंगे जो सरकार भेज रही है। इसलिए दोस्तों आपको अपना ई श्रम कार्ड नहीं बनवाना है जो संगठित क्षेत्र से है। इसमें सबसे बड़ा अपडेट ये है जो लागू कर दिए गए हैं। अगर किसी ने लालच में आकर गलती से अपना ई श्रम कार्ड बनवा लिया है और वह पात्र नहीं था तो उससे बेनिफिट नहीं मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है, उसे लाभ नहीं दिया जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि आप अपनी कौन कौन सी गलती सुधार कर रुका हुआ पैसा ले सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड आपके बैंक से लिंक नहीं है तो आप बैंक से लिंक करवा लें। एक तो गलती आपकी ये है कि आपने आधार कार्ड को बैंक से नहीं लिंक किया, जिसकी वजह से दोस्तों आपका पैसा जो 1,000 रुपये है वह रुक सकता है। हालांकि आपने ई श्रम कार्ड तो बनवा लिया है, मगर दोस्तों आप मुझे ये बताइएगा, जब आपने ई श्रम कार्ड बनवाया था तो आप आधार कार्ड ले गए थे, बैंक खाता भी ले गए थे, मगर बैंक से आपने लिंक नहीं कराया है अपने आधार कार्ड को। अब जब सरकार को मालूम ही नहीं है कि भाई आपका खाता जो है आधार से लिंक है तो वह पैसा कैसे भेजेगी, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे करेगी। इसलिए आपको इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना जल्द से जल्द यह काम कर लेना है। मन में कोई भी डाउट सवाल है आप पूछ सकते हैं, हर सवाल का जवाब मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले। मैं आपको मिलता हूँ अगली अपडेट में।